नमस्ते दोस्तों, वीके एकेडमी के आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के बारे में। राजस्थान भूगोल का एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखकर इस वीडियो का पूरा लुत्फ उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो किस तरह से थी और पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था के कौन से अवशेष हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की प्राचीन अवस्थाओं के बारे में। पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पेंथालासा के रूप में विभक्त थी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है वो 5 उसमें बड़े महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। और प्रारंभिक अवस्था से जो पृथ्वी है वो इस अपने स्वरूप में नहीं थी। प्रारंभिक अवस्था में जो 7 महाद्वीप थे वो एक ही भूभाग का हिस्सा थे और जो महासागर आज हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर वो सारा एक ही जगह पर था। यानी एक बड़ा भूभाग था जिसको पेंजिया कहा जाता था और एक बड़ा महासागर था जिसको पेंथालासा कहा जाता था। चलिए बात करते हैं आगे। कालांतर में रासायनिक और जो भूगर्भिक परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के कारण पृथ्वी का जो भूखंड था, बड़ा वाला जो हिस्सा था पेंजिया, उसके 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े होने पर उसका जो नॉर्थ पार्ट था उसको अंगारा लैंड कहा जाने लगा और उसका जो साउथ पार्ट था यानी उसका दक्षिणी भाग उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। समझते हुए चलेंगे दोस्तों, और फिर भी अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल को जरूर अवगत कराएं ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंजिया जो कि पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग था, उसके 2 टुकड़े हुए। अंगारा लैंड उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग कहा जाने लगा। उसके बाद इन दोनों भूखंडों के बीच जो महासागरीय हिस्सा था उसको 33 सागर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप अच्छे तरीके से समझे। यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए ये यहाँ पर ये पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था है और इस प्रारंभिक अवस्था में आपको एक बीच में बड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो भूखंड का हिस्सा है जिसको पेंजिया कहा जाता था और उसके चारों तरफ पानी था यानी महासागर था जिसको पेंथालासा कहा जाता था। ये पृथ्वी की एक प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता गया ये जो पेंजिया भूभाग है इसके हो गए 2 पार्ट। क्या हो गए? 2 पार्ट हो गए। यानी ये जो उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड कहा जाने लगा और जो साउथ में आपको दिख रहा है दक्षिणी भाग उसको गोंडवाना लैंड कहा जाने लगा। और इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है वो 33 सागर कहा जाने लगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है, सीधा सा कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है जिनके नाम क्रमशः पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक हिस्सा नहीं है या निम्नलिखित में से राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक हिस्सा है। तो आपको चारों जो भौतिक प्रदेश के नाम हैं उनको इसी के क्रम में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उनकी स्थिति और विस्तार के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको एक यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान का एक मैप हमारे द्वारा चैनल द्वारा बनाया गया है। उसमें आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ये जो राजस्थान है, राजस्थान का हिस्सा है, इसकी जो
डायरेक्शन है वो समझे आप। सबसे पहले ये नॉर्थ, यहाँ पर ये साउथ, उसके बाद ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इसमें आप देख रहे होंगे नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो कि सबसे ज्यादा एक तरह से आपको विस्तार में दिखाई देगा, वो हिस्सा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। यानी अगर आपको पूछा जाए राजस्थान का जो सबसे अधिकतम क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग है। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी मरुस्थल के जस्ट ईस्ट यानी पूर्वी भाग की तरफ अरावली प्रदेश, उसके बाद उसके पास पूर्वी मैदानी प्रदेश और लास्ट में दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ये 4 जो प्रदेश हैं वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं और आप आसानी से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे मैप के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था थी उन अवस्थाओं में कौन से अवशेष हैं वो आज भी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो अभी अपन ने बात करी थी। राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है और पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर जो भी खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो सारी लोकेशन 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। उसी के साथ राजस्थान के अंदर अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। राजस्थान का जो मध्य पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हमने प्रारंभिक जो पार्ट थे वो पढ़े हमने 33 सागर, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है राजस्थान के अंदर कौन से अवशेष नहीं मिलते हैं, तो आपको बताना है अंगारा लैंड के अवशेष नहीं मिलते हैं। 33 सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष हमारे राजस्थान के अंदर आज भी मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं सबसे जो पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में डिटेल से बात हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो 3 पार्ट रहेंगे उसको हम दूसरे पार्ट में करने की कोशिश करेंगे ताकि जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो ज्यादा लंबा ना हो पाए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस भूभाग को थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, थार का मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद ये राजस्थान की अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र है। कई बार यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पश्चिमी मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल है वो अरावली श्रेणियों के कौन सी दिशा में है, तो पश्चिम के अंदर है। उसके बाद यह शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, एक लंबा चौड़ा जो भूभाग है वो मरुस्थलीय भूभाग है। उसके कारण इसमें से कुछ हिस्सा तो पूर्ण शुष्क हिस्सा कहा जाता है और कुछ इसका जो हिस्सा है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यह विश्व का सबसे ज्यादा आबादी व वनस्पति वाला मरुस्थल है। जी हाँ दोस्तों, जब मरुस्थल का नाम हमारे दिमाग में आता है तो सीधी सी एक ही चीज हमारे जहन में आती है कि वहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में होगी। लेकिन जो राजस्थान के अंदर मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके अंदर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी और वनस्पति है जो निवास करती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 61% जो भाग है वो मरुस्थलीय जो है वो भाग है। ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% है ये। उसके बाद अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। उसके बाद राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 40% जो जनसंख्या है वो इस भूभाग में निवास करती है। यानी अगर क्षेत्रफल राजस्थान का 61% है और राजस्थान की जो 40% जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद इसकी जो लोकेशन है, यानी राजस्थान का ये जो भूभाग है उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा और लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 12 जिलों में इसका विस्तार है। तो ये
क्वेश्चन कई बार आया हुआ है फ्रेंड्स, पटवारी एग्जाम के अंदर मैंने देखा था ऐसा क्वेश्चन के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो राजस्थान के 12 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। उसके बाद प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर एक नदी बहती थी जिसका नाम सरस्वती नदी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो भाग हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश राजस्थान के हैं, ये जो केवल इसमें जो मोटे तौर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी जो भौतिक प्रदेश है उनका एक अलग वीडियो हमारे चैनल द्वारा तैयार किया जाएगा, जो उसमें फिर इसके भौतिक प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति, उसका जो क्लाइमेट है वो सारा एक अलग वीडियो बनेगा। यहाँ पर केवल यही है राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं और राजस्थान भौतिक प्रदेश की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 4 जून 2013 को याद रखें एक शोध हुआ था दोस्तों, उसके अंदर 5 और ऐसे जिले मतलब निकाले गए जो कि रेगिस्तानी जिलों में शामिल होने की कगार पर है। यानी अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो राजस्थान के 12 जिले हैं वो पूर्ण रूप से रेगिस्तानी जो इलाके हैं उस कंडीशन में पाए जाते हैं, लेकिन 4 जून को एक शोध करवाया गया, उसमें 5 और जिले ऐसे पाए गए जिनके बारे में ये कहा गया कि वो बहुत जल्द रेगिस्तानी जिलों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और वो जिले आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और अलवर, ये जिले हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी ढाल किस दिशा में है, तो इस प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। डायरेक्शन का जो मीडियम है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि राजस्थान का नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट किस तरह से वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद राजस्थान का ये भूभाग जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, 40% लगभग हिस्सा है राजस्थान का, तो सॉरी 61% हिस्सा है राजस्थान का, तो 40% जनसंख्या निवास करती है। तो उस कंडीशन में ये जो बड़ा भूभाग है इसको और 4 उप प्रदेशों में बांटा गया है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, इस भूभाग को शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, लूणी जवाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, यानी 4 उप भूभागों में इसको बांटा गया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश है जो शेष बचे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा अपना लाइक हमारे चैनल तक जरूर पहुंचाएं, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का एक तरह से पूरा फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स।